नमस्कार। आज का सवाल, जीत कैसे मिले या जीत के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जीत जीवन का हिस्सा होता है, पर हम तभी हारते हैं जब हम मान लेते हैं, जब हम समर्पण कर देते हैं अपने आप को, तभी हार मानते हैं। अगर हम अड़ जाएं, हम अपने आप को ना माने कि हम हार भी सकते हैं, तो जीत हमारे कदमों में होगी। 1983 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हमारे 5 विकेट गिर चुके थे। 17 रन पे जिम्बाब्वे के साथ मैच चल रहा था, और जब कपिल आए तो उनके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था कि वो पीछे के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे 5 विकेट गिर गए। और मानो उस दिन उन्हीं का दिन हो, उसी पिच पर, उसी जगह 5 विकेट गिर चुके थे। एक एक बल्लेबाज तो जीरो पे भी, कई एक बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, पर उसी जगह, उसी पिच पर कपिल ने अकेले 175 रन बना डाले। आज तक क्रिकेट इतिहास में वो पारी सबसे यादगार पारी है। तो कपिल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा 5 विकेट गिर गया, अब क्या होगा। अगर ये सोच लेते तो कपिल देव 175 रन नहीं बना पाते। अभी हाल ही में T20 मैच में भारत का विजय हुआ। कोई सोच नहीं सकता कि भारत जीत भी सकता है, जब 15वां ओवर में साउथ अफ्रीका 150 रन बना लिए थे। वहां से उम्मीद किया ही नहीं जा सकता था कि हम मैच जीत सकते हैं। भारतीय दर्शक फील्ड से जाने लगे थे, क्योंकि 26 बॉल पे 27 रन चाहिए था। पर कप्तान रोहित शर्मा हार नहीं माने, और हम लोग तो हार मान ही चुके थे। पर उस परिस्थिति में भी कप्तान के हौसले नहीं टूटे। वो कभी जसप्रीत बुमराह को लाते थे, कभी अंशदीप को लाते थे, और परिणाम स्वरूप फिर रन रेट बढ़ गया, और लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, और छक्का मारने के चक्कर में सूर्या के हाथ में कैच साउथ अफ्रीका दे बैठी। वही कैच मैच का टर्निंग पॉइंट था। तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम मैच
जीत भी सकते थे, पर रोहित के हौसले ने हारा हुआ मैच भी जिता दिया। तो तब तक हम नहीं हार सकते जब तक हम मान ना लें कि हम हार गए। ये बहुत बड़ी बात है। हारता लोग अपने से, जब आप मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब आपके सामने हार ही एक विकल्प होता है। जब आप किसी भी विषम परिस्थिति में भी आप पॉजिटिव में रहो, और उस परिस्थिति में भी आपके मन में ये बात चलनी चाहिए कि अभी भी हो सकता है, तो उस केस में आप जीत सकते हैं, और प्राय जीतते हुए देखें। क्योंकि जब आदमी हारता है तो सबसे पहले अपने आप से हारता है, और जब आदमी जीतता है तो सबसे पहले अपने आप से जीतता है। और ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं कि विषम परिस्थिति में इतिहास रचा है। एक लड़का पश्चिम बंगाल का, बाप 2-3 साल पहले मृत्यु के हवाले हो गए, मां पागल हो गई, बाबा रिक्शा चलाते हैं और जैसे तैसे पढ़ाई की, और वो बच्चा आईआईटी जैसे एग्जाम कंप्लीट किए, और वो कंप्लीट ही नहीं किए, 100 के अंदर उनका रैंक आया। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि हर तरफ से विषम परिस्थिति, उस विषम परिस्थिति में न उस लड़के के पास कोई अच्छा सा ट्यूशन था, न उस लड़के के देखभाल करने के लिए कोई अच्छा सा गार्जियन था। जैसे तैसे गिरते पड़ते उतना बड़ा एग्जाम निकाल लेना, वो भी 100 के अंदर, तो ऐसे हौसले को 100 बार प्रणाम करना होगा। और जो कहते हैं ना कि हम हारते तभी हैं जब हम मान लेते हैं। हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज से लोहा लिए और अंग्रेज के पसीने छुड़ा दिए। कोई सोच नहीं सकता है कि जिस वक्त आदमी की उम्र मौत के करीब होता है, उस वक्त भी आदमी किसी से लोहा लेके उनका पसीना छुड़ा दे। तो तकदीर पत्थर से लिखना पड़ता है। हमारे एक विसेंट वैन गो पेंटर हॉलैंड का, उनके पेंटिंग के हर कला समीक्षक आलोचना करते थे, कलाकार भी आलोचना करते थे, क्योंकि समय से आगे पेंट कर रहे थे। पर उनका एक जिद था कि दुनिया कुछ भी के, हमें पेंटिंग करना है।
और दिन रात डूबे रहते थे। उनका एक भाई थियो था जो उनका आर्थिक हेल्प करता था, क्योंकि उनका पेंटिंग कभी बिकता नहीं था, पर उनको पेंटिंग में परमात्मा का दर्शन होता था और उसी में डूबे रहते थे, आनंदित रहते थे। कई एक बार मानसिक दौरे भी पड़े, फिर भी अस्पताल में भी वो डॉक्टर एगेन का पेंटिंग बनाए, जो आज के डेट में अर्बन रुपए की पेंटिंग है। और बहुत कम उम्र में ही वो अपने आप को गोली मार लिए। पर 4-5 साल बाद एक पेंटिंग उनकी आर्ट मार्केट में बिकी, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट वान गो, सबसे बड़ा आर्टिस्ट, आज हॉलैंड में उनके नाम से एयरपोर्ट है, जो किसी कलाकार के नाम से पहला एयरपोर्ट है। और उनकी सारी पेंटिंग विसेंट वान गो संग्रहालय बनाकर हॉलैंड के सरकार ने सुरक्षित कर दिया। और आज एक एक पेंटिंग की कीमत अरबों रुपये है। तो अगर हम नहीं हार मानेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जय हिंद।